है सत्तू निवास में। सुनकर जरा अजीब सा लगता है ना, सत्तू निवास। पर जिनका घर ही सत्तू के बिजनेस से चलता हो, वो अपने घर का नाम सत्तू निवास नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। आज से 30 साल पहले सत्तू निवास में आई दो बहुएं, कोकिला और रंजू, जो आते ही दरवाजे पर झगड़ा करने लगी। हट जा रंजू दरवाजे से, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहले कलश को पैर मैं मारूंगी। पर जिस हिसाब से तेरा शरीर है ना, तेरे लिए यहाँ कलश नहीं एक बड़े से घड़े की जरूरत है, क्योंकि मटके जैसा तो तेरा खुद का पेट है। मुझसे बहस मत कर रंजू, वरना ये लोटा तेरे सर पर फोड़ दूंगी। बताइए माँ जी, इस अनपढ़ गवार को ये भी नहीं पता कि ये तो पीतल का बना हुआ है और पीतल का बना हुआ लोटा फूट नहीं सकता। ये सुनते ही गुस्से से कोकिला अनाज से भरे उस लोटे को उठाती है और रंजू की तरफ फेंकती है। पर लोटा रंजू को नहीं लगता, वो तो हवा में उड़ता हुआ सीधा घर की मालकिन यानी कि रंजू और कोकिला की सास के सर पर बच जाता है। अरे मारी रे, मर गई रे। और इसी तरह हर समय कोकिला और रंजू लड़ती रहती और उनकी लड़ाई में पिसती उनकी सास यानी कि देवकी जी। पर कुछ ही दिनों बाद कोकिला और रंजू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और जैसे ही दोनों अपने अपने बेटों को जन्म देती है, दोनों के बीच की ये लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहने लगती है। आज गौतम पूरे 28 साल का हो गया है, सोच रही हूँ उसके लिए बहू लेकर आऊँ अब। लीजिए भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि प्रेम के लिए लड़की ले आऊं। आखिर वो पूरे 28 साल का हो गया है आज। मैंने तो लड़की देख भी रखी है, मैं तो 2 महीने बाद ही अपनी बहू को घर ले आऊंगी। सही में देखिए तो क्या इत्तेफाक है, मैंने भी लड़की देख रखी है। मैं तो अगले ही हफ्ते बहू लाने की सोच रही हूँ। ज्यादा तेज मत बन रंजू, मैं जानती नहीं हूँ क्या, तू वही करना चाहती है जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगा था तू सुधर गई है, पर तू कभी नहीं सुधरने वाली। मुझे अभी भी याद है कैसे गृह प्रवेश के वक्त तूने अपनी औकात दिखा दी थी। अरे काले कौवे के मुंह की, तुझे भाभी भाभी बोलकर सर पर बिठाया तो तू मेरे सर पर नाचने लगी है। आज तक इस घर में मैं देवरानी बनकर रही हूँ ना, अब देख लेना, तेरी बहू के इस घर में आने के 5 मिनट पहले ही मैं अपनी बहू को इस घर में ले आऊंगी और उसे जेठानी का दर्जा दिलवाऊंगी और देवरानी बनेगी तेरी बहू। और इतने दिनों तक जो मैं सहती आई हूँ ना, वो अब तेरी बहू सहेगी। वो कहते हैं ना, अगर शेर शिकार करना छोड़ दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो शिकार करना भूल गया। कोकिला और रंजू जिस जलन को अपने मन में दबाए बैठी थी, आज अपने बेटे की शादी की बात निकलते ही वो फिर से जाग उठती है और फौरन ही रंजू और कोकिला अपने बेटों के लिए लड़की की तलाश शुरू कर देती हैं। कोकिला अपने आगे की स्टोरी देखने के लिए बने रहें मेरे चैनल पर।